हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू, मेरे लल्ला, हम लोग पिछले क्लास में शुरुआत किए थे किसका हो, निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति का और हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 2 लेक्चर चला गया। आज हमारे पास बेसिकली तीसरा लेक्चर है और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है। 6 से 3 से 6 नंबर आसानी से आ जाते हैं और सवाल के लेवल तो यू रहता है तुम ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे अगर तुम लोग को 2-3 फॉर्मूला अगर पता है तो। बेसिकली हम पिछली क्लास में बात किए थे, जब दो दूरियां बराबर होती हैं किसी तीसरी दूरी के, तो हमारे पास जो बिंदुएं होती हैं क्या होती हैं, वो संरेख होती है, मैंने बताया था। और उसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे से सवाल आता है। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में बता रहे, इससे से सवाल आता है। आप लोग को जब कल, यानी कल लास्ट लेक्चर रहेगा PYQ का, तो उसमें जब सवाल लाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो मैं क्लास में सवाल करवाता हूँ बाबू, वो भी सवाल क्या होते हैं, सब PYQ होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जितना हम पढ़ाए उसी को रटो। सवाल यही आएंगे, बस वैल्यू क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 या 8 की जगह 2, या मतलब ऐसे ही वैल्यू बस चेंज होकर सेम सवाल आने वाले हैं जितना मैं कराने वाला हूं। समझे मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या हो, त्रिभुज के बारे में। क्योंकि पता है ना, त्रिभुज के बारे में भी पूछता है कभी कभी। पहले तो पोर्शन बहुत ज्यादा था, इस समय तो काट के इतनी कर दिया हुआ है। नहीं तो पहले निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवा लेता था। हाँ, बहुत काट दिया है भाई, बहुत आसान। अब तो बस चेक करवाना, करवाएगा ये समबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे 3 बिंदु दे देगा। कितने बिंदु दे देगा, मान लो एक बिंदु ए दिया, एक बिंदु ए दिया, एक बिंदु ए दिया, तो हमारे पास 3 बिंदु दे देगा और पूछेगा ये बताओ कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि नहीं है। समबाहु है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वो, अगर इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा क्या होती है, बराबर। तीनों भुजा बराबर होती है ना, वो बराबर होती है। तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ए तीनों भुजाओं का मान अगर बराबर आ गया, क्या हो गया, अगर तीनों भुजाओं का मान बराबर आ गया, यानी कि एफी सीबी और बीए। बीए कौन कौन कर रहा है वो, अभी तो तुम लोग 10 नहीं पास की, तब तक बीए करने लग रहे गधा, भाग गधा कुछ। देखो, तो एफी सीबी और बीए बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम, जब तीनों भुजाएं क्या हो, जब तीनों भुजा, जब तीनों भुजा बराबर होगा, जब तीनों भुजा बराबर होगा, तब समबाहु, कौन सा बाहु, समबाहु त्रिभुज बनेगा, तब समबाहु त्रिभुज बनेगा। समझे मेरे बाबू, यानी कि एफी बराबर सीबी बराबर बीए। तो हमारे पास ए बिंदु मान लो दे देगा x1 y1, मान लो बी दे दिया x2 y2 और सी दे दिया x3 y3। तो इन दोनों के बीच में क्या, एक बार दूरी निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे सेम फॉर्मूले से, और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे सेम फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हमको लगातार निकालना है, ये नहीं कि इसका इसके साथ निकाल दिए तो इसका इसके साथ निकाले, फिर ए फिर इसका इसका साथ और फिर इसके इसके साथ, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर आ जाएगी। ये दूरी निकालेंगे तो ये भी दूरी बराबर आ जाएगी। अब कहीं बीचवा में कहूँ ऐसे मत कर देना एम मान के, यहाँ फिर कुछ दे देना फिर इसको भी निकाल लेना, ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, फिर सिंगल सिंगल बार निकालेंगे, या तो एफी का निकाल लेंगे एक बार, फिर ए बी का निकालेंगे। अब बीए का नहीं निकालेंगे, ए बी और बीए दोनों क्या है आपस में, सेम तो है हो, चाहे ए बी लिखो चाहे बीए लिखो, दोनों दूरियां तो सेम ही ना आएंगी क्योंकि निर्देशांक सेम रहेंगे। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक एक बार निकालना है, या तो बीए निकालो या तो ए बी निकालो, या तो सी ए निकालो या तो एफ ई निकालो। ठीक है, या तो सी बी निकालो या तो बी सी निकालो।
ठीक, ये नहीं कि 6 बार निकालने चले गए और 6 बार में 6 दूरी बराबर आएगी। क्लियर है कि 6 दूरी बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि निर्देशांक तो सेम ही ना रहने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एक उदाहरण घोका हो, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब शानदार है। तो वीडियो को आप लोग क्या किया करिए, रोक के खुद हल कर लिया, करके देख लिया करिए कि हमसे आ रहा है कि नहीं। जब नहीं आ रहा है तो वीडियो को चला कर देखिए, और अगर आ रहा है तो बउआ कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम 90 नंबर ला दिए। मैं बस 90 नंबर का टारगेट देकर चला रहा हूं तुम लोगों को। अगर तुम लोग चाहोगे ना, तुम लोग हनुमान जी हो, हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही पता नहीं कौन सुग्रीव जी थे तो उनको बताया कि हनुमान तुम कुछ भी कर सकते हो, तो देखे ना वो लंका पर पहुंच गए, क्या पार करके, समुद्र पार करके। ठीक है ना बाबू, तो ऐसे ही सब चीजें हैं। तुम लोग भी हनुमान जी हो, तुम लोग को अपने शक्ति का अंदाजा नहीं है। ठीक, तुम लोग अपने आप से, तुम लोग को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन जो तुम लोग के सहपाठी, जो सहपाठी लोग हैं, वो लोग तुम्हारे ऊर्जा से डरे हुए हैं, समझे ना। तू लोग को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बाकी जो दूसरे जलने वाले लोग हैं, तू उन लोग को, तू लोग के ऊर्जा से जले हुए हैं। खैर छोड़ो, अब भी जग जाओ। ठीक है, क्या हो जाओ, अब भी जग जाओ। समय बहुत करीब आ रहा है, रेत की तरफ समय फिसल रहा है वो। तो बाबू ज्यादा समय ना लेते हुए सवाल लिखा जाए ना, नहीं तो तू लोग कहोगे कि समय तो ये बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि समय रेत की तरफ फिसल रहा है ना हो। अरे गधा लो, हमको तू लोग बहुते गलत साबित कर देते हो। चलो देखो, क्वेश्चन का अर्थ है, क्या कहत है, 1,1 -1 और √3 -√3। देखो हमारे पास एक बिंदु ए दिया हुआ है 1,1, दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी -1,1, और तीसरा बिंदु सी दे रखा है, क्या दे रखा है, √3 -√3। देख ले बेटा, सही बाटे नु, नहीं तो सवाल हल कर ली तो गलत आ जाएगी। सही है, तो हमको यही 3 बिंदु दिया हुआ है और हमें दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाइए, क्या करिए, दर्शाइए एक समबाहु, कौन सा बाहु, समबाहु त्रिभुज है। हमको दर्शाना है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब बताओ तू लोग कैसे दर्शाओगे, हम बताते हैं बाबू। इधर देखो, आएंगे हम लोग, पहले तो एक त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। किसी भी को ए मान लेंगे, तो किसी को बी मान लेंगे, किसी को सी मान लेंगे। जो बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु को हम मानेंगे। तो देखो हमने ए माना, बी माना और सी माना। ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1,1, बी का क्या है -1, और सी का क्या है √3, -√3। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पे एफी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एफी बराबर रूट में क्या फॉर्मूला लिखेंगे अपना, क्या होता था, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर होता था ना। इस फार्मूले पे रखेंगे एफी का। तो एफी में जब निकालेंगे तो यहाँ पे एफी लिख देंगे, एफी बराबर रूट में, अब x2 y2 मानना है तो जहां x1 मानेंगे वहां y1 मानेंगे, जहां y2 मानेंगे वहां y1 मानेंगे, सॉरी x2 मानेंगे। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं इसको x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे हम x2 और इसको मान लेंगे y2। तो अब बस फॉर्मूले पे रखते जाएंगे हम लोग। तो x2 क्या है, x2 क्या है, x2 क्या है 1, माइनस यहाँ पे x1 क्या है √3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, और देखो ये माइनस में है हो, तो माइनस और एक और माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एफी बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा रुको मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे एफी बराबर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, और देखो माइनस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बनाएंगे ना, माइनस और माइनस मिलके प्लस। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में 1 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3, एक का कोई मतलब नहीं निकलता है, प्लस 1 का होल स्क्वायर
फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस है तो √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 भी होता है तो प्लस 2√3 और एक का यहाँ भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो एफी बराबर क्या आ जाएगा, एफी बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक का होल स्क्वायर एक, √3 का होल स्क्वायर 3, ये माइनस में और ये प्लस में तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, वो कट जाएंगे तो ये भी क्या बच जाएगा +1 और यहाँ भी +3। यहां तक की बातें समझ में आई, नागिन बच हाँ। तो एफी बराबर क्या आ जाएगा, 3 और 1 4 और 3 और 1 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 8, √8, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, 2√2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है 2√2। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, ये वाली दूरी कितनी आई हो, लिख लेंगे 2√2, 2√2 निकाले हम ना हो 2√2। अब देखो निकालेंगे कौन सी दूरी, ए और बी निकाल देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर किसके के बराबर, ए बी बराबर। अब देखो ए बी बराबर में, अब ए बी में क्या कर लेंगे, चलो इसको x2 y2 ही रहने देते हैं, अब इसको मान लेंगे हम x1 y1, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम मान लेते हैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, x2 माइनस तो -1 आराम से, माइनस और -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 फिर -1 का टोटल का होल स्क्वायर। अब इसको ए बी बराबर क्या जाएगा, वो देखो एक माइनस और माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस, तो एक और एक जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी वही सेम सिचुएशन तो 2 का होल स्क्वायर, ये किसमें रूट में, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 2 रूट दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 रूट में, तो रूट में आ जाएगा 8 और रूट में 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2√2। तो ये भी दूरी कितनी आ गई हो, ये भी दूरी कितनी आ गई 2√2, कौन वाली ये वाली, इसको भी लिख देंगे ब्लैक से ही, किससे ब्लैक से ही लिखेंगे 2√2। अब दूरी निकाल लिए हम लोग, क्या किए दूरी निकाल लिए। अब इन दोनों की बारी, किन दोनों की बारी, इन दोनों की बारी। तो देखो अगर ढंग से हम देख ले, अगर एक बार ठीक से अच्छे से, तो एक वाले को हम लोग आगे रखेंगे तो बढ़िया रहेगा कि ठीक अपने हिसाब से रख ले सकते हैं, किसी को भी x2 और y2 मान लेंगे। तो चलो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है वो। तो जब ऐसे हो जाएगा तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, कहाँ पे हो, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जगह ये तो नहीं है, तो जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा बीफी, तो बीफी बराबर रूट में x2 यानी क्या है √3, तो √3 माइनस माइनस का 1 का टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस का √3 और ये क्या हो जाएगा माइनस और एक -1 का टोटल का होल स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा चिन्ह वाला जो चीज है ना, चिन्ह वाले चीजों पर थोड़ा सा फोकस करके रखना है आपको, क्योंकि चिन्ह वाले चीज ही हम लोग को क्या करेंगे फंसाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना वो। तो यहाँ पे आ जाएगा बीफी बराबर, बीफी बराबर देखो ये वाला तो ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसको हम क्या कर देंगे आगे ठेल देंगे ना, वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले को क्या करेंगे आगे ठेल देंगे तो आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये माइनस में √3 तो माइनस में √3 का होल स्क्वायर। अब ऐसे हो जाएगा तो इसको a + b पे इसको तोड़ देंगे और a - b पे इसको तोड़ देंगे, तो अब देखो तोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है बाबू, तो जब बीफी बराबर आ जाएगा किससे, बीफी बराबर √3 यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 इंटू 2। अब इसको जाएंगे +1 a - b पे तोड़ना है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 इंटू 2, थोड़ा समझ लीजिएगा 2 है, वो क्या है 2 है। ठीक, अब देखो यहाँ फिर वही पहले वाला पहले जैसा बन गया, देखो 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर,
2 इंटू 3 यानी रूट इंटू 2 इंटू 3 +1 फिर +√3 माइनस का था यहाँ अच्छा ये माइनस का था ये प्लस का था तो एक बार यहाँ प्लस का आ गया है ये वाला तो यहाँ माइनस वाला आ जाएगा 2√3 तो देखो हाई दोनों तो अपने में क्या हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे माइनस प्लस में। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बस तो √3 का यानी कि 3+1 इधर यो +1+3 हो जाएगा रूट में बाबू। तो 3 और 1 4 यानी कि 4+4 ये हो जाएगा रूट में 8 और रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो इसकी भी दूरी कितनी आ जाएगी इसकी भी दूरी कितनी आ जाएगी 2√2। देखो तीनों तीनों भुजाएं की दूरी कैसी आई हो तीनों भुजाओं की दूरी कैसी आई बराबर आई ना। देखो रूट 2√2 और 2√2 तीनों भुजाएं कैसे आ गए समान आ गए। तो जब समान आ जाएंगे तो कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होती हैं सदैव बराबर होती हैं। क्या होती हैं वो बराबर होती हैं। यहां तक की बातें समझ में आई तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो एक बार फिर से समझ लीजिएगा अच्छे से समझा दें कुछ नहीं किए हम लोग। हमारे पास 3 बिंदु दिया था ए बी और सी और पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करके आना है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे और जैसे जैसे बिंदु दिया वैसे वैसे किसी भी एंगल किसी भी क्षेत्र में मान लो इधर ए रखे थे तो तुम इधर भी रख सकते थे इधर भी रख सकते थे लेकिन लगातार रखना है। तो ए बी और सी ए बी सी रखे इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दिए इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी और इन दोनों के बीच की दूरी निकाले। जब दोनों तीनों के बीच की दूरी निकाली तो कितना आया 2√2 फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसे दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है ना बाबू दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी चीजें आई तो इस तरह से जब इसको हम लोग सॉल्व किए रख के a प्लस बी का होल स्क्वायर का उपयोग किया गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का उपयोग किया गया तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या लगाना और क्या नहीं लगाना है। ठीक है तो इस तरह से ये सवाल हम लोगों ने क्या किया था हल किया था। तो बाबू आप लोग को ठीक है तो बाबू हमारे पास एक नया टॉपिक आता है एक विभाजन। विभाजन क्या होता है वो विभाजन। तो जो हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो विभाजन आता है। और ये जो विभाजन है ना विभाजन का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई एक रेखा दिया कोई एक दूरी दिया और इसका मान लो x1 और y1 दे दिया और इसका दे दिया x2 और y2 इसका x1 दिया और इसका x2 और y2 दिया तो वो कहेगा ना कि अगर इस रेखा को क्या इस दूरी को कुछ अनुपात में भाजित कर देगा। मान लो अगर इसको m1 में मान लो कह रहा है कि m1 और m2 अनुपात में बांट देते हैं क्या करते हैं m1 और m2 अनुपात में बांट देते हैं तब हमसे कुछ भी पूछ सकता है इस बिंदु का मान पूछ देगा तो मान लेंगे x और y ये x और y पूछ लेगा ठीक। तब हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है x के लिए अलग और y के लिए अलग ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है m1 m2 दे दिया रहेगा m1 m2 दे दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा और ये कभी कभी इतना दे दिया ये पूछ लिया कभी कभी इतना दे दिया ये पूछ लिया कभी कभी सिर्फ ये तीनों दे दिया और ये पूछ लिया अनुपात बताइए ठीक है। तो इसी में बस खिलाएगा तो लोग को फॉर्मूला कितना लगेगा सिर्फ एक ही लगेगा और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बहुतों का है इंपॉर्टेंट है। डुइट तो फॉर्मूला है में वो एक तो दूरी सूत्र का है और एक तो विभाजन सूत्र का है। तो इसको विभाजन के नाम से जानते हैं किसके नाम से विभाजन के नाम से। तो विभाजन सूत्र होता है। अब दूरी विभाजन भी कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन ठीक है। तो बाबू देखो एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन। तो ये अंतः विभाजन तुम लोग को सिर्फ क्या करना है पढ़ना है और ये क्या हो गया है आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो गया है ठीक है ना। तो हमको क्या पढ़ना है बस ये पढ़ना है और ये क्या आउट ऑफ सिलेबस इसको जाके 11th में आप लोग पढ़िएगा अच्छे से मन लगा के ठीक है। तो जो अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है वो x के लिए अलग होता है और y के लिए क्या होता है अलग होता है लेकिन रूल सबके लिए क्या होता है समान होता है। समान इन द सेंस होता है ये कि अगर हमारे पास एक बिंदु कोई रेखा है क्या है कोई रेखा ए बाबू ये रेखा है वो वाली रेखा नहीं है ठीक है।
ये एक रेखा है और इसका अगर बिंदु दिया x1 और y1 और ये x2 और y2, ये x2 है बाबू, और ये हो जाएगा x और y, ये m1 और ये m2 मेरे भाई। ठीक, तब क्या करता है हमें ये तीनों बिंदु 1 2 3 4 ये चार चीजें देकर अगर x और y का मान पूछता है तो हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद भी यही चीज आएगी, तो क्या डेरिवेशन करना, क्या टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है x1, जहां 1 रहेगा वहां 2 रहेगा, तो हो जाएगा m2 प्लस x2, जहां 2 रहेगा तहां 1 रहेगा, मैंने बताया। यहाँ क्या हो जाएगा वो m1 बाई m1 प्लस m2। फिर y के लिए जहां 1 रहेगा यानी कि y1, यहाँ 2 रहेगा m2 प्लस जहां y2 रहेगा वहां क्या रहेगा m1 रहेगा। इसके लिए भी क्या जाएगा m1 प्लस m2। तो ये जो बाबू वही है, ये है जो, यही हमारे पास फॉर्मूला है। हमेशा ध्यान रखना है 12 21 12 21, यहाँ देखो 12 बन रहा है, यहाँ 21 बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है 12 और यहाँ भी 21, यानी कि हमेशा हमको 12 और 21 के फॉर्मेट में लेना है। अब कितने लोग के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हम x2 और m1 नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे तुम x2 लोगे पहले तो m1 लेना पड़ेगा। चेंज हो सकता है लेकिन बस जो साथ में रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा 12 और 21 बनना चाहिए या 21 और 12 बनना चाहिए। पहले x2 और m1 को भी लिख सकते हैं और x1 और m2 को लिख, कितना आसान फॉर्मूला है, इसको तुम लोग याद कर सकते हो। अच्छा, कुछ जिज्ञासु लोग होंगे कि अंतः विभाजन का तो पता है, बाह्य विभाजन का क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, बाह्य विभाजन में जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस कर देना होता था। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। जब फॉर्मूला समझ में आया तो एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। तो थोड़ा सा मिटाएंगे, ज्यादा नहीं 1 मिनट का समय लेकर जाएंगे। एक बात बताए तो लोग बाबू, ये क्या बोलते हैं, एक तो कोई गाना चला हुआ है ना, राइफल से खूंटा ठोकाला ना, तो उसी पे एक एक मतलब जो स्टार्टिंग का है वीडियो, तुम लोग देख सकते हो जाके कमेंट में। एक तो लड़का कमेंट किया है ना कि हम मतलब कल देख रहे थे तो एक तो वही इसी पे कुछ लिखा था, कह रहा था पता है क्या, बता दें। अच्छा रुको, तुम लोग को बता ही देते हैं। वो लिखा था, पढ़ाई के बात ना कर, सगरो बाटे हाला, राइफल से एनफर लिखाला। बताओ उसको हम क्या रिप्लाई करें, वो राइफल से एनफर लिख रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है तो राइफल से एनफर लिखवा रहा है, राकी भाई बना हुआ है पूरा। ठीक, तो अब देखो सवाल हमारे पास दिया हुआ है, एक 5, a और b -10, 11 अनुपात दे रखा है 2:3 में काटे तब, यानी कि कोई ए बिंदु दिया हुआ है हमारे पास, कोई ये बिंदु दे रखा है 5, 1 और बी बिंदु दे रखा है -11, कुछ था ना, हो कहा गया हो, -10, 11। ठीक, और अनुपात दे रखा है, क्या दिया हुआ है m1 और m2 का अनुपात जो दे रखा है, क्या दे रखा है 2/3, 2/3। तब हमें जो विभाजित कर रहा है बिंदु उसको निकालना है। देखो ये हम नॉर्मली लिखे हैं, इसका लैंग्वेज क्या रहता, यदि यदि x1 सॉरी यदि x और y बिंदु, ठीक है, रेखा ए बी को जिसके निर्देशांक 5, 1 और -10, 11 है, ठीक है, 2/3 के अनुपात में बांटते हैं यानी विभाजित करते हैं, तब m1 सॉरी तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज समझ में आया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब क्वेश्चन लिखने जाते तो बहुत समय लगता, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि यदि x और y एक ऐसा बिंदु है जो ए बी रेखा यानी कि ये ए और बी रेखा है जिसके निर्देशांक 5, 1 और -10, 11 को 2/3 के अनुपात में काटती है,
तब एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू हमको पता है फॉर्मूला, रख देंगे वो फॉर्मूला। क्या होता था? एक्स बराबर क्या होता था? x2 m1 प्लस x1 m2 बाई m1 प्लस m2 मेरे भाई, और y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। अब समझने वाली बात है कि M1 कौन है और M2 कौन है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में M1 दे रखा है, तो स्टार्टिंग वाला M1 होगा, और लास्ट में M2 दे रखा है तो लास्ट वाला ही क्या होगा? M2 होगा। तो यहाँ पे M1 बराबर 2 आ जाएगा और M2 बराबर क्या आ जाएगा? 3। अब देखो Y1 और Y2 क्या हो जाएगा ना हो, तो इस कौनों को मान लो, तो इसको तुम अगर X1 मानते हो, क्या X1, और इसको क्या मानते हो, इसको क्या मानते हो, X2, इसको क्या मानते हो, y1, और इसको क्या मानते हो, y2। अब मान रखेंगे हम लोग फटाफट मान रखेंगे। जब फटाफट मान रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x2 का मान कितना माने हम, माइनस का 10, m1 का मान कितना है 2, प्लस x1 का मान कितना है वो 5, और m2 का मान कितना है वो 3, बटा m1 और m2 यानी कि 2 प्लस 3। इधर y वाले के तुम अलग अलग भी हल कर सकते हो और एक साथ भी हल कर सकते हो। तो एक साथ हल करोगे तो अच्छा रहेगा बाबू, क्योंकि लंबी किताब रहती है, तो ऐसे कॉमा दे दे के हल कर दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ है। नहीं तो एक बार तुम x1 y1 करोगे, फिर y2 y1 करोगे, तो जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा ना, वो भी परेशान हो जाएगा, कहेगा आधा ही हमारा लिखा है, इतना इधर भी बच जाएगा और इधर भी बच जाएगा, बीच में तुम्हारा फायदा, फिर बीच बीच में करोगे, तो ऐसे करते करते दो दो पेज में चला जाएगा। तो अब 2 पेज पलटेगा, तो जानते ही हो आजकल के टीचर कितने अफकती हो गए हैं, तुम लोग को अच्छे से पता है। तो तुम जितना अच्छे से पेज भरने के चक्कर में मत पड़ना, तू लोग पेज भरने के चक्कर में लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। जितना आ रहा है, जितने लाइन में आंसर हो सकता है उतने ही लाइन में आंसर लिखो, नंबर तुमको पूरा मिलेगा। सोचोगे कि सारा पेज भर देंगे तो हमको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है, न कभी हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो y बराबर क्या जाएगा, वो y2 का मान कितना है, माइनस सॉरी 11, m1 का मान 2, प्लस y1 का मान 1, और m2 का मान कितना है 3, बटा 3 और 2, 2 प्लस 3। अब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10 दूनी के 20 माइनस का 20 प्लस 5 तिहाई 15, बटा 3 और 2 5। y बराबर 11 दूनी के 22 प्लस 3, बटा 3 और 2 5, क्या हो जाएगा 5। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस 20 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 5 बटा 5, ठीक। और y बराबर क्या आ जाएगा, 22 और 3 25 बटा 5, ये को काट देंगे, को काट देंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और y बराबर आ जाएगा 5। x और y का मान हमारे पास यही आएगा। तो जब इतना आ जाएगा तो यहां लिखेंगे अतः काटने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्रमशः निर्देशांक क्या हो जाएगा, वो निर्देशांक यहाँ लिख देंगे अच्छे से, -1,5 है। अब देखो यहाँ भी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, x हमेशा आगे रहेगा और y हमेशा पीछे रहेगा। नहीं कोई इसको लिख देगा 5,1, 5,-1, तो गलती है, क्या है वो गलती है, क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना दिखा देगा 5, लेकिन x का मान कितना आया है 1। अगर इसमें देखोगे -1,5 तो समझ में आ रहा है कि 5 और 1 ही है, 5 और 1 ही ना है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है और ये लिखने का तरीका क्या है, सही है। x को हमेशा आगे रखा जाता है, मैंने तुम लोगों को बताया है ना वो। चलो अच्छा, एक और सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ठीक है। तो एक इसी प्रकार का एक और अगला सवाल है, हमारे पास दिया हुआ है क्या, 4,-3 दिया हुआ है, a बराबर 4,-3 और b बराबर
बी बिंदु जो दिया हुआ है, बी बिंदु, बिंदु बी दे रखा है, कितना दे रखा है 8,5, 8,5 और अनुपात यानी कि M1 संबंध M2 बराबर क्या दे रखा है वो 3 संबंध 1, 3 संबंध 1। देखो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से हमारे पास सवाल है और यहाँ पे भी वही सेम सवाल है। क्या कहेगा ये सवाल, यदि x और y, ठीक है, यदि x और y एक ऐसा बिंदु है जो a और b जिसके निर्देशांक 4,-3 और 8,5 है को 3 संबंध 1 के अनुपात में बांटती है, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए और ये सारे p बाई क्यों है और एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ठीक है बबुआ, तो जब हम ऐसे कुछ करते हैं ना हो तो बड़ा मजा आता है। क्या, पहले एक तो चीतर बनाएंगे, मितर, क्या बनाएंगे, चीतर, मेरे मित्र। तो चीतर बनाते समय हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, a का निर्देशांक और b का निर्देशांक, और ये हमारे पास जो बिंदु आएगी, जो बिंदु, तो इसको मान लेंगे फी, तो इसका भी निर्देशांक M1 का मान कितना है हो, M1 है और ये हो जाएगा M2। अब देखो a का क्या दिया हुआ है 4,-3, ए दिया हुआ है 1 4 वाई और ये क्या दिया हुआ है मेरे भाई 8,5 और M1 का मान कितना लेंगे हम, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग पे, लास्ट का लास्ट से, तो M1 का मान हो जाएगा 1 और M2 का मान हो जाएगा M1 का मान हो जाएगा 3 और M2 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या है, कुछ तो नहीं है, हल तो कर ही दिए सवाल। अब इसको किस पे ले जाएंगे मेरे बाबू, फॉर्मूले पे रखेंगे। तो जब फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे इसको, तो x बराबर और y बराबर, तो x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस x1 M2 बाई M1 प्लस M2, y के लिए रखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। थोड़ा तेज करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा तेज करेंगे, तो क्या जाएगा x बराबर M1 का मान कितना है वो, M1 का मान 3 गुणे x2 का मान, चलो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको मान लेंगे x2, सॉरी इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो x2 का मान कितना है 8 प्लस प्लस M1 का M2 का मान कितना 1 और x1 का मान 4 भाई M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कॉमा y बराबर M1 का मान कितना है वो, M1 का मान 3 और y2 का मान कितना है 5 प्लस M1 का मान कितना है 1 और y1 का मान है माइनस का 3। ओ माय गॉड, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, x बराबर क्या जाएगा 3 के 24 प्लस 4/3 और 1 4, y बराबर क्या जाएगा 3 पंजे 15 माइनस का 3 प्लस 3 1 4, x बराबर 24 4 28 होता है, 28/4 कॉमा y बराबर क्या जाएगा 15 में से 3 जाएगा 12/4। बाबू देखो इसको कटाएंगे तो 7×28 होता है, x बराबर क्या जाएगा 7 और y बराबर यहाँ पे क्या जाएगा 4×3 12। ठीक, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः निर्देशांक, क्या लिख देंगे अतः निर्देशांक, अतः निर्देशांक, अतः निर्देशांक क्या हो जाएगा 7,3 है। ठीक है मेरे बाबू 7,3 है। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या हो, चलो इसे लिख लेना 7,3, यही हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू लोग, समझ में आया, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। बाबू देखो थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि हमको भी मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए ना हो। हम यहाँ पे आते हैं 1-1 घंटे का, आधे-आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, भाई मेहनत करते हैं ना हम, हाँ थोड़ा ही करें लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने परिवार के साथ,
अपने रिश्तेदार के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और थोड़ा-सा हमारे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक हमको भी थोड़ा-सा जब तक हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तब तक हम क्लासेज नहीं लाएँगे, और जब तक क्लासेज नहीं लाएँगे तो आप लोग तो पढ़ने के लिए आप लोग भी पढ़ लेंगे कहीं न कहीं से। लेकिन जब आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा और आपका साथ क्या हो जाएगा? बिछड़ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं बाबू, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए और थोड़ा-सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय-बाय।